चंडीगढ़ का सेक्टर नंबर 16 ये इतना रहस्यमय एक मकान जिसके बारे में आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। काफ़ी डरावना और काफ़ी भयानक इस किस्से को जिसने लिखा है वो अभी तक भी उबर नहीं पा रहा है। उसके साथ घटी ये घटना काफ़ी डरावनी और काफ़ी भयानक हुई थी। तो चलिए चलते हैं उस सेक्टर 16 के इस बंगले की तरफ। तो कहानी को शुरू करने के पहले एक बार चैनल का इंट्रो ज़रूर दे देती हूँ और उसके बाद कहानी को शुरू करते हैं। तो स्वाति की कहानियों में आप सभी का स्वागत है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि कहानी कैसी लगी और किस तरीके से आपको किस टॉपिक पे आपको कहानी सुनना है वो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी की तरफ। तो इस कहानी में 3 फैमिली के जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हैं। पंजाबी फैमिली इधर रहती थी पर ये जो बंगला था वो काफ़ी लंबे समय से बंद था। तो इसकी जो समरजीत के घर पर 2 फैमिली समर कैंप के लिए आई थी। अब जो समरजीत था वो करीबन 19 से 20 साल का था। उसके जो फैमिली थी उसमें भी उसके जो ब्रदर थे सिस्टर थे वो लोग उसी की सेम एज के थे। तो सभी लोग आए हुए थे। तो अब जो समरजीत था उसके 2 भाई सेम एज के वहाँ पर थे। इनका घर करीबन अभी 500 मीटर की दूरी पर है उस भूत बंगले से। अभी उन्हें दिखता नहीं है, मीन्स कि उसे वो घर नज़र नहीं आता है। अब ये लोग क्या करते हैं, पहले समरजीत अपनी पूरे सेक्टर को घुमाने के लिए ले जाता है उन लोगों को। तो वो उस हिस्से को छोड़ देता है। तो उसमें से एक परमजीत नाम का लड़का था जिसका जो मन था थोड़ा चंचल था। उसने कहा यार सब बंगले दिखा दिए बोरिंग से, बिल्कुल इस तरीके से उसने बोला, और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाएगा? तेरे सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। अब ये चर्चा उसे हरियाणा में भी समझ में आ रही थी। वो हरियाणा से आया हुआ था। उसने कहा कि ठीक है बता दूंगा, मैंने अभी सिटी को चेंज कर दिया, हर जगह नाम नहीं बताया, सेक्टर का नाम तो सही है, बाकी मैंने प्रॉपर घर का नाम नहीं बताया है क्योंकि कोई अभी यहाँ रहता हो या फिर कोई आसपास रहता हो तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके जो कज़िन था वो वहाँ पर उस चीज़ को करने के लिए पहुँचता है, मीन्स के देखने के लिए। वो कहता है कि तूने यार मुझे अच्छे से बताया नहीं है, अब मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ। तो वो कहता नहीं नहीं मैं तुझे नहीं बताऊँगा। कहता है कि ठीक है मत बता, पर मुझे देखना है, तू मत बता पर मैं जाऊँगा। तो वो जिद करके वहाँ पहुँच जाता है। अब दिन के 2 से 3 बजे थे और उसे वहाँ खिड़की में कुछ परछाई दिखती है। अभी जो परमजीत था वो काफ़ी डरता है क्योंकि जो समरजीत था उसने बताया कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है और भैया कोई मरना चाहेगा क्या? इसके आसपास के 3 से 4 मकान जो थे बंगले वो भी उन लोगों ने खाली कर दिए हैं। इससे 500 से 600 मीटर की दूरी पर ही लोग हैं, इसके आसपास नहीं आते। तो तू क्यों रिस्क लेने आया है यहाँ पर? तो उसका जो छोटा भाई था परमजीत, वो कहता है कि मुझे यहाँ कुछ दिखा है। तो कहता आप जल्दी से चल। उसका जो माइंड था वो सेट हो जाता है कि मुझे इसके अंदर जाना है। मीन्स के कुछ नेगेटिव चीज़ों को देखकर उसे अपने आप ही वह फील हो गया कि मुझे अंदर कुछ करने जाना है, देखने जाना है। और वो काफ़ी डरपोक किस्म का था, फिर भी वो वहाँ गया। अब ये तीनों भाई अभी घर चले जाते हैं। अभी इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अब रात को ये लोग सब खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद इन दोनों भाइयों का माइंड एकदम सेट होता है। इतने दिन से जो समरजीत था उसका कभी भी माइंड सेट नहीं हुआ था कि मुझे इस गली में, इस मोहल्ले की, इस बंगले की तरफ देखना है। पर जो परमजीत था वो काफ़ी ज़्यादा चंचल था और उसके कारण इनका सेट हो गया था। अब इन दोनों का माइंड सेट हो गया कि हम रात में करीबन 8 से 9 बजे यहाँ जाएंगे। खाना जल्दी जल्दी खा लिया था पर टाइम बढ़ता गया
कुछ ऐसी चीज़ें दिक्कतें आई कि ये उस समय पर नहीं निकल पाए। इन्हें करते करते करीबन 11 से 11:30 बज गए। अब ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, क्योंकि इनका माइंड अभी ये नहीं चला रहे थे। एक नॉर्मल इंसान उसने बताया कि मेरे माइंड में क्लिक होता ही नहीं अगर मैं सही से सोचता, पर उस समय मेरा माइंड चल ही नहीं रहा था। वो समर्पित था। उसने कहा क्योंकि मैं सब चीज़ें देख चुका था, हर घटना को देख चुका था, क्योंकि काफ़ी घटनाएं मेरे सामने हो चुकी थी। अब जो परमजीत और समरजीत था, वो दोनों जने वहाँ पहुँचते हैं और गेट के बाहर से ही उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। उनका माइंड फिर से वहाँ से थोड़ा हटता है और कहते हैं चलिए घर। जो परमजीत था वो कहता है नहीं, यहाँ तक आए हैं तो हम चलेंगे ही सही। अब इसी दौरान उन्हें उनके जो रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदार, वहाँ पर कोई निकलता तो नहीं था, पर गलती से वहाँ से एक इंसान निकल रहे थे, जो अंकल। उन्होंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम दोनों, चलो यहाँ से। वो कहते हैं हम कुछ समय के लिए हमारी कार में जाकर बैठ गए। कार को भी हमने इतनी ज़्यादा दूरी पर लगा रखा था कि हमें जाने के वॉकिंग डिस्टेंस में कम से कम 5 से 6 मिनट लगे। हम लोग वहाँ पर पहुँच गए वो अंकल के कहने पर। फिर वो अंकल निकल चुके थे। उसके बाद फिर से हम लोग पहुँचे। ये सब करने में 12:30 के करीब बज चुकी थी। हम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो जो समरजीत था उसे तो कुछ भी नहीं नज़र आता है। वो सब जगह देखता है। एक काला अंधेरा सा घर नज़र आता है, डरावना सा। पर इसे सबसे पहले वो खिड़की दिखती है। खिड़की में वो परछाई पूरी प्रॉपर दिखती है, जो बाहर से दिख रही थी। अंदर से भी कुछ नहीं था, पर वो परछाई दिख रही थी। अब कोई उसे बाहर से देख रहा है। वो काफ़ी डरने लगता है और डरते हुए वो लोग दोनों घर से भागते हैं। मीन्स के अभी समरप्रीत था जो, वो नहीं डरा था, पर जो उसका भाई था वो डर चुका था। तो वो दोनों जने घर से, मतलब उस घर से भागकर अपने घर आ जाते हैं। अभी ये लोग पूरे प्रॉपर घर में नहीं गए थे, पर अब जो ये लोग घर से बाहर भागकर आ जाते हैं। ये जाकर अपने घर में सो जाते हैं चुपचाप। अब जो परमजीत था वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये नहीं सहन कर पा रहा हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब उसे वो ही सब चीज़ें उसे उस घर में, उस कमरे में दिखती है। उसने बताया कि मुझे एक लेडी दिखी जो मेरी खिड़की से चढ़ रही है और ऊपर, और उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, और मुझे कह रही है आ दिखा के बता, उस बंगले में दिखा के बता। बड़ा दम लगा रहा था। इस तरीके से उसके घर तक पहुंच चुकी है अब वो। फिर वो दूसरा दिन होता है और अब वो दोनों वापस से वहीं जाते हैं। वो कहता है कि कल नहीं गए थे, पर आज जो है समर्पित हम वहाँ जाएंगे। उसका जो कज़िन रहता है वो कहता है। तो वो कहता है नहीं यार, मुझे कल कुछ दिखा नहीं खास, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है भी नहीं, हम केवल विज़िट करने जाएंगे। लोगों का मन जो है ये भटक रहा है, वो हटाएंगे, और उस बंगले को शायद हम जाते जाते खरीद सकते हैं। तो समर्पित की इन बातों को सुनकर वो काफ़ी प्रभावित होता है, कि कहता है अरे वाह यार, ये डिसीज़न तो बढ़िया है। तो कहता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो इस बंगले को मैं ज़रूर खरीदूँगा। मीन्स के रिच फैमिली से थे लोग, तो ये मेंटलिटी सेट करके रखते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। पर अभी जो गुरप्रीत था उसे ये सब चीज़ें पता थी और समरप्रीत को नहीं पता थी, क्योंकि ये देख चुका था। अब इसे जाकर देखना है प्रॉपर कि है आखिर क्या वहाँ पर। ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो समरप्रीत अंदर नहीं जा पाता, वो बाहर ही रह जाता है, और जो गुरप्रीत रहता है वो अंदर चला जाता है, और दरवाज़ा इतनी तेज़ी से लगता है। और उसके बाद जो समरप्रीत है उस ओटले पर इस तरीके से बैठता है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। और गुरप्रीत अंदर जाता है और अंदर जाकर वो बताता है कि मुझे काफ़ी सारे जालों ने घेर लिया था। मीन्स के मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मेरे आसपास से इतने सारे मकड़ी के जाले मुझ पर लपेटे जा चुके थे। और उसके बाद मुझे एक डरावनी सी लेडी दिखी, जिसकी केवल धड़ था, गर्दन नीचे नहीं थी। गर्दन मेरी दिख रही थी उसके नीचे, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। करीबन 2 दिन बाद जब समरप्रीत पूरा नॉर्मल हुआ
उसे किसी ने देखा। उसके बाद उसके भाई को वहाँ से निकाला गया और उसने बताया कि 2 दिन बाद उसे जब निकाला तो वो ऐसा लग रहा था जैसे करीबन 100 साल से वहाँ बंद है। इस तरीके से उसकी कंडीशन हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, काफ़ी बदबूदार हो रहा था। और फिर उसे घर निकाल के लाया गया, फिर उसे नहलाया गया, सब करा गया, पर उसने बताया जो उसके बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद उसे गुरुद्वारे में करीबन 1.25 से 2 महीने तक उसे वहीं रखा गया और उस तरीके से उसकी तबीयत को ठीक करा गया। उसके बाद वो जो मकान था वो अभी भी शायद वही होगा या किसी ने ख़रीदा होगा तो कुछ पूजा पाठ कराई होगी, पर अभी भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं और इस सेक्टर में इस मकान की तरफ तो कोई नहीं देखता। पर उसे भी मना किया गया था समरप्रीत के द्वारा, पर वो नहीं माना, तो उसे जो सज़ा मिली वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। आज भी वो इन सब चीज़ों से भागता है। तो कहानी कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।